हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए स्वागत है यूट्यूब चैनल पर गुड्डू वर्मा टॉक्स पे। आप लोग भी आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का 2025 के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो गोंडिल हिंदी का क्लास 10 लेकर आ रहे हैं। और इस चैप्टर को पहला चैप्टर है सरम विभाजन जाति पठार लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आप ही के लिए लेकर आए इस वीडियो में अंत तक देखना दोस्तों। इस चैनल का माध्यम से अगर नहीं है तो इस चैनल को माध्यम से अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलिए आगे हम चलते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हिंदी गोंडिल क्लास 10 का तो सरम विभाजन और जाति पाठन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हिंदी क्लास 10 क्या लेकर आए इस वीडियो में अंत तक देखना दोस्तों, और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हिंदी ऐसा चीज है कि खास हिंदी सबसे आसान होती है। हिंदी सबसे आसान होती है, पढ़ने में इतना मजा आता है तो आप लोग जरूर सोचे होंगे। इसलिए आप लोग भी सोचे और आप लोग जरूर लास्ट तक रहिए, बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो जरूर समझ में आएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते कम से कम तो 4 से 5 नंबर फिर से एग्जाम में आने वाला संभावना है जी। आज हम किस सरम विभाजन जाति पाठन के बाद चैप्टर लेकर आए हैं तो गोंडिल हिंदी भाग 2 का चैप्टर का नाम है सरम विभाजन और जाति पाठन भाग 2। तो आज जाइए कि आप समझेंगे कि सरम विभाजन क्या होता है, क्योंकि सरम विभाजन क्या है। तो सरम होता है, जो सरम होता है वो काम करने के लिए, और विभाजन के मतलब होता है कि अलग अलग कामों को जगह कर देते हैं। तो इस चीज को लिखने के लिए संविधान को कौन दिया और किसने दिया, ठीक है। इसमें लड़ाई होती है अंग्रेजों और संविधान में, दोनों में टक्कर होती है। अंग्रेजों में और संविधान में दोनों में टक्कर होती है, लड़ाई होती है। अगर अंग्रेजों ने क्या कहता है और संविधान क्या न कहता है, इसी वीडियो को आगे हम बताने वाले हैं। तो जरूर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इस बताने से पहले हम ही समझेंगे आप लोगों के लिए कि सरम विभाजन कहते हैं किसको है। तो सरम होता है काम करने के लिए, अब विभाजन के मतलब होता है कि मानी कामों को अलग अलग बांटने के लिए काम करते हैं। अब जाति पाठा उसी को कहते हैं कि जो जातिवाद करता है, जो जातिवाद के बारे में बात करता है। जो जाति पाठा के मतलब होता है कि जो जातिवाद के बाद पोषक तत्व जिसे पोषक होता है छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि जातिवाद के माने होता है कि जाति पाठा का मतलब होता है जातिवाद के लिए पोषण। और जातिवाद जो लोग कहते हैं समझिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि जाति पाठा को जातिवाद करने के लिए बोलते हैं। सरम होता काम, अविभाजन होता अलग अलग कामों को जगह देने के लिए, जिस तरीके से अलग अलग काम देता है। क्योंकि आज पूरा दुनिया देश में कामों को अलग अलग देने के लिए, विभाजन को काम देने के लिए अलग अलग काम किया और संविधान लिखा। क्योंकि डॉक्टर भी अमेरिका ऐसे थे, बहुत गरीब परिवार से थे, तो वही लिखे थे संविधान किसने लिखे थे, डॉक्टर भी अमेरिका ने लिखे थे। तो इस बहुत गरीब परिवार से गुजरे, डॉक्टर भी अमेरिकन थे, बहुत गरीबी परिवार से गुजरे थे। क्योंकि इतना गरीबी थी आप लोग भी नहीं सोचते। आप लोग इतना गरीबी आप हालत नहीं है, क्योंकि गरीबी उतना है कि लोग काम बेसी में काम खाचा पैसा से अच्छा से इनकम कमा लो। जो भी कमाता खाता आराम से रहता है, जो कमाता भी तो आराम से खाता भी, आप खेलता पीलता भी, घूमता भी है। अब है कि अब उतना गरीबी नहीं है। इससे पहले इतना गरीबी गुजर के पार किए हैं। तो सबसे पहले गरीबी हालत में थे। तो डॉक्टर भी अमेरिकन थे ना, बहुत गरीबी परिवार से गुजरे थे।
चलिए इनके बारे में हम जानेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। इसी के बारे में पूरा जानकारी अच्छा से समझना दोस्तों, ठीक है। इतना तो समझ में आया। तो आप समझेंगे कि अब है कि सरल विभाजन जाति प्रथा के माने किया है, और कोई भी कर सकता है कि किया है। जिससे होता है कि सरल तो काम होता है, विभाजन तो अलग अलग कामों को देता है। और जाति प्रथा को माने जातिवाद को बात में कहता है। जैसे डांगी कोहरी हो गया, जैसे पासवान हो गया, दुसाद हो गया, बारी मिस्त्री हो गया, ठाकुर हो गया। इस तरीके से जातिवाद में बैठे हुए हैं। अभी के लिए लोग बहुत बैठे हुए हैं, क्योंकि जातिवाद की बात करते हैं ना, जाति के नाम पर लोग अलग अलग काम मिलता है। तो इस संविधान को लिखने के लिए कहा कि जातिवाद के लिए काम को अलग अलग करने के लिए बांटा गया है। समझिए दोस्तों, तो जातिवाद के कामों को अलग अलग कामों को बांटने के लिए अलग अलग सबका काम मिल गया है। अगर ये चीज नहीं मिलता, सब जातिवाद एक रहते हैं, तो काम कौन करता? अगर नाली है, नाली में कौन साफ करता? अगर जैसे ठाकुर है बाल काटने वाला, तो बाल कौन काटेगा? है कि नहीं? जो ठेकेदार होता है, जो ठेकेदार होगा तो रोड बनाता होगा। और जब ठेकेदार नहीं बनता तो रोड तो नहीं बनाएगा। तो सभी को जातिवाद को इसलिए बांट गया है, तो सबको कामों को अलग अलग देने के लिए बांट दिया। तो कामों को अलग अलग दिया, तो संविधान को यही लिखा गया को जातिवाद में बांट गए हैं, पक्ष में जातिवाद के पक्ष में बांट गए हैं। तो जातिवाद के पक्ष में बांट गए हैं, तो कामों को अलग अलग दिया है। कैनेटर हो गया, कैनेटर तो टिकट भी काटता है, खलासी है, ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है। तो हर जातिवाद को क्या करता है? कामों को अलग अलग बांटने के लिए काम किया है। तो यह संविधान को लिखा है। चलते आगे भी जानते हैं। तो सरल विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। तो सरल विभाजन तथा जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। तो कोई पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना मैट्रिक का परीक्षा में 100% पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सरल विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। अब कहेगा को लेखक भी जानते हैं, जैसे लिखने के लिए किसने लिखा? तो संविधान सरल विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर बी अम्बेडकर ने लिखा। और इस तरीके से लिखने किसने लिखा, इसको नाम ढाकर रखा गया लेखक। जब लेखक है क्या है? तो निबंध हो गया। अब लेखक किसने लिखा? सरल विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। समझिए, तो सरल विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने थे। अब इनकी संविधान के जनक को कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान का जनन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है। क्योंकि इस संविधान का जनक होती है, वो किसने लिखा, संविधान कौन बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। कौन बनाया? संविधान को जनक या संविधान को लागू या संविधान को लागू, संविधान को पालन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पालन किया, लागू लगाया। क्योंकि गरीबी इतना था, इतना दिमाग था ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इतना दिमाग, जैसे स्कूल पे थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में पढ़ाते थे, भी पढ़ाई करते थे। पहले बताएंगे आगे कहाँ तक पढ़ाई किए थे, कब शादी किए थे, उसके हम आगे बताएंगे। इसलिए बताइए, जो एक स्कूल था, स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के कम की गरीब परिवार से थे, उतना बुझाता नहीं था, बहुत गरीबी। देखो, गरीबी उसी कहते हैं जो कलम कॉपी जुगाड़ नहीं होता है। समझिए, स्कूल में खाली जाते थे, और जाते थे स्कूल तो इसको झाड़ू लगाने के लिए दिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। अब इसमें से अगर इसमें चर्चा किया जाए,
तो सरकारी स्कूल में डॉक्टर भी अम्बेडकर झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं। तो इसकी बात रखिए, जो स्कूल में अगर टीचर लोग पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, जो सरकारी जो टीचर होते हैं बच्चों के लिए सिखाते हैं, ठीक है, तो लोग स्कूल में, क्योंकि वो अलग जाति से थे, ठीक ना, जाति नहीं बताएंगे, वो अलग जाति थे, क्योंकि रूम में झाड़ू लगाते थे, जो बच्चों के साथ में वो बैठने के लिए नहीं देता था। समझिए ना, वो बच्चों के साथ में बैठने के लिए नहीं दिए थे, क्योंकि जातिवाद है, जाति है। समझिए कि जातिवाद के चलते हम बैठने के लिए स्कूल में एक साथ नहीं बैठे देते थे, टीचर लोग कहते थे, क्योंकि उनका काम था झाड़ू लगाना। जब स्कूल खुलता था, समय से स्कूल खुलते थे, तो डॉक्टर भी अम्बेडकर ने कहा कि यार अपना समय से जाता था, झाड़ू उनका मिलता था, झाड़ू लगाने के लिए मिला, अपना समय से झाड़ू लगाते थे और अपने रूम से निकाल गए थे, क्योंकि इस सिस्टम था कि बच्चों के साथ में बैठने के लिए अलाउ नहीं थी, क्योंकि जातिवाद की बात करता था। लोग भी बोलते थे जातिवाद, क्योंकि ठीक है इतना कम हो गया। अब क्या बात हुआ इसमें, जब इस झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति और ये टीचर स्कूल में पढ़ाने वाला बच्चों के लिए सिखाते हैं से, क्योंकि जो डीएम साहब, जो सरकारी स्कूल में जो डीएम होते हैं, वो डीएम को आए स्कूल में पूछताछ किए, स्कूल में तो बच्चों से पूछताछ किए तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो डीएम के पास होता है जवाब, सवाल होते हैं, वो तो बच्चों पे जवाब तो नहीं दे पाएंगे, ना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टीचर तो दे सकता है, अगर टीचर भी दे सकता है, ठीक है, बाकी बच्चों से अगर पूछे गए थे डीएम से, जो डीएम साहब आए थे बच्चों से सवाल पूछे थे, उस सवाल के जवाब तो नहीं देते थे, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते थे, जो टीचर बच्चों को पढ़ाते थे, तो डॉक्टर भी अम्बेडकर जो झाड़ू लगाते थे आप लोग जो क्लासरूम में, तो गेट से बाहर, तो गेट के पास रहते थे, जो लोग टीचर पढ़ाते थे बच्चों के, भीम अम्बेडकर गेट के पास थे, तो गेट के पास तो सुनते थे, खाली बस देते थे नहीं, कम से कम सुनते थे। दिमाग, इतना दिमाग थे डॉक्टर भीम अम्बेडकर को जवाब को, सवाल को जवाब देने के लिए इतना दिमाग लगा लिया था, समझ गया, क्योंकि जो डीएम साहब थे वो बच्चों से सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दिया, जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति, वो जवाब दिया, क्या नहीं मान सकते हैं, तो टीचर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप कह सकते हैं, तो डीएम साहब कहे तो झाड़ू लगाने से सवाल क्या पूछेगा, भगा दिया, क्योंकि गरीब परिवार से झाड़ू लगाने वाला थे, सही बात है कि नहीं, तो झाड़ू लगाना तो इसको क्या बुझाएगा, साइड कर दो उसको, लब साइड कर दिया, साइड तो कर दिया, सर, तो झाड़ू लगाना डॉक्टर भीम अम्बेडकर जो डीएम साहब था, बच्चों से सवाल पूछे थे, उस सवाल को जवाब नहीं दिया, तो भीम अम्बेडकर ने कहा सर, डीएम सर हम जवाब दे सकते हैं, तो डीएम से बच्चों से सवाल किए थे, मात्र 4 सवाल किए थे, जो डीएम साहब बच्चों से 4 सवाल किए थे, तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया, सर जो बच्चों के लिए सवाल पूछे थे वो जवाब हम दे सकते हैं, जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि जो टीचर, क्योंकि अगर बच्चों का जवाब नहीं देता ना, तो डीएम से आया था तो टीचर को सस्पेंड कर लेगा, बाहर निकाल लेगा टीचर को, क्योंकि जो डीएम साहब आए थे बच्चों के लिए स्कूल में पूछने के लिए, जो टीचर का इज्जत था, जो इज्जत है, वो इज्जत को बचाने के लिए डॉक्टर भीम अम्बेडकर जो झाड़ू लगाता था क्लासरूम में, जो क्लासरूम में झाड़ू लगाते थे, वो बच्चों के लिए, जो टीचर की इज्जत बचाने के लिए जो झाड़ू लगाते थे वो बचाए, क्योंकि लास्ट में पूछे डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब डीएम साहब से, सर जो बच्चे से सवाल 4 प्रश्न किए वो जवाब हम दे सकते हैं,
तो डीएम से इतना नहीं दे सकता है। जब बच्चा नहीं दे सकता है जवाब, तो झाड़ू लगाने वाला बच्चा क्या दे सकता है जवाब दे सकता है। ये बात सोचे, तो इतना टैलेंट था जो टीचर जो पढ़ाते थे बच्चों को, क्योंकि जो टीचर तो पढ़ाते थे, बाकी बच्चों का तथा दिमाग लोड नहीं लेते थे, क्योंकि बच्चों दिमाग में नहीं लेते थे। जो टीचर को कोई गलती नहीं है, ये बच्चों का गलती है, क्योंकि टीचर तो पढ़ा देगा, बाकी बच्चों को रिवीजन नहीं करता, बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। समझिए ना, को टीचर को बातों को ध्यान से अगर सुना रहता, जो डीएम से प्रश्न पूछा चाहे वो आसानी से बच्चों को जवाब दे सकता था, क्योंकि डॉक्टर भी अम्बेडकर ऐसा झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति थे। वो गेट पर सामने झाड़ू लगाते, गेट पर खड़ा थे, वो बातों को ध्यान से सुने, टीचर को बातों को सुने, और डीएम साहब को बच्चों के लिए, टीचर को इज्जत बचाने के लिए चारों सवाल को जवाब दे दिया। और भीम अम्बेडकर जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो भीम अम्बेडकर बातों को सुनते थे बाहर में, गेट से बाहर, क्योंकि क्योंकि कि जातिवाद है, क्योंकि जाति अलग अलग बांटा हुआ था ना, तो साथ में बच्चों के साथ बैठने के अलाउ नहीं था, इसलिए गेट से बाहर, क्योंकि गेट से बाहर कर दिया जाता था भीम अम्बेडकर को, जो झाड़ू लगाते थे बैठने के लिए नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए दिए थे। ठीक है, तो झाड़ू लगाने के लिए देते थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर भी जवाब दिया, डीएम साहब जवाब दिया। और कैसे जवाब दिया, जो टीचर पढ़ाते थे वो गेट से सामने खा के सुनते थे, जवाब दे दिया। तो देखो टीचर और झाड़ू लगाने वाला टीचर को कितना इज्जत बचाया, मानी दिमाग, क्योंकि अगर इज्जत नहीं बचाता तो हो सकता है डीएम से जैसा बच्चों को जवाब नहीं दे पाते, तो हो सकता है को टीचर का सेल्फ हेल्प बाहर निकाल दिया जाएगा, टीचर को जॉब से निकाल दिया जाएगा, टीचर को बाहर निकाल दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प कर दिया जाएगा। तो कितना दिमाग लगाया डॉक्टर भीम अम्बेडकर, कितना दिमाग लगाया कि एक व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला कितना दिमाग दिया कि 4 डीएम साहब 4 प्रश्न को जवाब दिया, तो सर के भी टीचर को इज्जत बचिया, बच्चों को भी इज्जत बचिया, इज्जत बचा नहीं, टीचर का बच्चे साथ बच्चों के लिए बच्चा भविष्य बना कि नहीं बना, इस तरीके से होते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीम अम्बेडकर होते ना, इतना दिमाग है, क्योंकि इसी तरीके से संविधान को लिख दिए थे। और जो अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने यही किया था को मिटाने के लिए सोचा था, अब कि अंग्रेजों ने कहा था कि मिटाएंगे, और संविधान कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर हम संविधान लिखेंगे, खाली वो बनाने में टाइम लगता था, तो लिखने में टाइम लगता था। समझ में आया कि नहीं? अब चलेंगे आगे की बातों को सुनेंगे। तो संविधान जनक को डॉक्टर भीम अम्बेडकर भी कहा जाता है। इनका जन्म, डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में महू एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए, एक दलित परिवार कहने का मतलब होता है बहुत गरीबी स्थिति से गुजरे थे डॉक्टर भीम अम्बेडकर, समझिए। अब उनका जातिवाद के कहना चाहते हैं, अभी बता दें कि जातिवाद क्या है। इनका जातिवाद महार को कहा जाता है डोम में जैसे होता है चमार होता है, समझिए, उसी को कहते हैं। क्योंकि चमार में जाति को अलग अलग जात होते हैं, क्योंकि जाति को महार कहते हैं, महार को डोम कहा जाता है। इनका माता का नाम था भीमा बाई, डॉक्टर भीम अम्बेडकर का माता जी का नाम था भीमा बाई नाम था। इनका पिताजी का नाम था रामजी सखपाल। तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर को पिताजी के नाम था रामजी सखपाल। इनका विवाह के बाद चाचा कहते हैं। देखिए, बहुत मजा आएगा, बातों को ध्यान से सुनेगा ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा, समझिए ना। क्योंकि इनका डॉक्टर भीम अम्बेडकर को विवाह हुआ था, विवाह मतलब शादी विवाह। देखिए, विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। किनके साथ हुआ था? रामाबाई के साथ।
डॉक्टर भी अम्बेडकर साथ विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। रामाबाई के साथ शादी हुई थी। देखिए मैट्रिक में पास हुए थे 1960 ईस्वी में हुआ थे। मैट्रिक पास हुए थे 1960 ईस्वी में पास हुए थे जी। आप देखिए कि शादी, देखिए मैट्रिक पास हुए थे 1960 में और विवाह किए थे 1906। माने 1 साल का फर्क है, 1 साल का फर्क है। डॉक्टर बी अम्बेडकर का किए थे कि पहले मैट्रिक एग्जाम से पहले 1 साल पहले शादी कर लिए थे, विवाह कर लिए थे। अब जब शादी कर लिए थे तो 1 साल का बाद मैट्रिक पास किए थे। समझ में बच्चों, क्योंकि आप लोग भी मैट्रिक भी पास होने वाले हैं, तो आप लोग कितने भी आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोग भी कितने शादी मैट्रिक से पहले 1 साल पहले, मैट्रिक से 1 साल पहले आप लोग कौन कौन शादी करने के लिए चाहते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैट्रिक पास किए थे 1960 में और विवाह किए थे 1906 में, तो इस साल से माने पास मैट्रिक पास से पहले विवाह कर ली थी। पहले मैट्रिक पास होने से पहले विवाह कर ली, शादी विवाह कर ली थे 1906 ईस्वी में। तो उसका बाद शादी करने का बाद पढ़ाई किया डॉक्टर बी अम्बेडकर, क्योंकि गरीबी इतना स्थिति से गुजरा थे, क्योंकि खाना बनाना मानी कपड़ा लता पर फिर से बहुत दिक्कत परेशानी आ रही थी। इसलिए पहले मैट्रिक पास होने से पहले विवाह कर लिया। विवाह करके तो उसका बाद 1906 में शादी कर लिया रामाबाई के साथ में। उसका बाद शादी करने का बाद 1 साल का बाद मैं मैट्रिक पास हुआ था। तो 1960 का ऐसा सन आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैट्रिक से पहले आप लोग भी शादी करने के लिए तैयार हैं। आप लोग यस या नो करके लिखिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि 3 बेहद व्यक्ति ऐसा थे कि डॉक्टर बी अम्बेडकर को सीखने के लिए बहुत चीज मिली थी। उठे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे कि डॉक्टर बी अम्बेडकर को सीखने के लिए मौका मिला, क्योंकि सब बहुत विद्वान थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले इतना महान थे, ऐसा लोग की सब व्यक्ति थे को बहुत चीज सीखने, जीवन में बहुत चीज सीखने के लिए डॉक्टर बी अम्बेडकर ने सीखा। तब जाकर संविधान को लागू किया, और संविधान को लागू जैसे किया वैसे संविधान को लिख दिया, जैसे संविधान लिखा वैसे लागू कर दिया गया। अगर कुछ भी सरकारी योजना निकलती है तो संविधान लागू ऐसे करता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतना दिन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो संविधान को लागू कर दिया तो समझिए कि पूरा देश, पूरे विश्व में संविधान को लागू करने के लिए डॉक्टर बी अम्बेडकर हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यू उनका इज्जत नहीं मिलता था। इज्जत बचाने के लिए मानी सबसे देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जब सबसे ज्यादा दिमाग होती है तेज, ठीक है, सबसे तेज होती है दिमाग। इसलिए कहता है जातिवाद के लोग में बांटे हुए हैं ना, कोई काम नहीं से बहुत गलत बात है, क्योंकि जातिवाद में बैठे हुए ना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जातिवाद में जो बैठे हुए हैं वो बहुत गलत है, समझिए ना। अब इसे बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फुले है, ये 3 व्यक्ति ऐसा है कि डॉक्टर बी अम्बेडकर को सीखने की जिंदगी भर मिला। और इनकी सबसे प्रथम भाषण का सम्मेलन हुआ था 1936 में। डॉक्टर बी अम्बेडकर को सबसे प्रथम भाषण के सम्मेलन हुए थे 1936 में, और कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। तो लाहौर में हुए थे तो इनकी भाषण हुई थी ना, इनकी भाषण हुई थी। चलिए, तो अब क्या बात कर रहे थे कि सबसे प्रथम भाषण का सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। लाहौर में भाषण कैसा था? लाहौर में भाषा कैसा था? वो था द एलिनेशन ऑफ कास्ट थे। तो द एलिनेशन ऑफ कास्ट को
जिसका हिंदी में अनुवाद ललाई सी यादव ने की थी। कौन क्या था? जो द एलिहेशन ऑफ कास्ट को जिसका हिंदी के अनुवाद में रूपांतरण में या अनुवाद में ललित सिंह यादव ने की थी। इनका की थी तो डॉक्टर भी अम्बेडकर को यह पाई हुआ था ना। तो सबसे पाठा भाषा सम्मेलन 1936 में होते। कहाँ हुए थे? लाहौर में। लाहौर में जब भाषण देने के लिए किए थे तो द एलिहेशन ऑफ कास्ट को जिसका हिंदी में अनुवाद को ललाई सिंह यादव ने की थी और इनका ललाई सिंह का मृत्यु हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में 1956 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इनका ललाई सिंह का यादव को मृत्यु में 1956 में ईस्वी मृत्यु हो चुकी थी। और कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। वो दिल्ली में हुआ था। ललित सिंह के यादव को मृत्यु हुई थी वो 1956 में वो दिल्ली में हुआ। और इनका पढ़ने के लिए जो डॉक्टर बी अम्बेडकर थे वो पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका। फिर भी वहां से वापस लौट के चला गए कहा? इंग्लैंड। समझ में आया? डॉक्टर बी अम्बेडकर पढ़ने के लिए गए थे कहा? अमेरिका। अमेरिका से पढ़ने के बाद फिर वहां से वापस लौट के कहा चला गए थे? इंग्लैंड चला गए थे। तो उनको वहां पर इंग्लैंड में पूरा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में जाकर वहां पाए थे। और विश्वविद्यालय में हमारे जाते पढ़ते हमारे टीचर सरकारी पढ़ाने लगे, नौकरी हो गया। इतना पढ़ते थे कि टीचर भी बनने थे। समझिए ना? तो टीचर भी बने थे, वहां बन गए थे इसी तरह से। तो देखो, तो पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। फिर वहां से इंग्लैंड भी चले गए। समझिए? तो इंग्लैंड भी चले गए तो वहां पे इंग्लैंड भी चले गए तो वहां पढ़ाई भी किए। अच्छा से पढ़ाई हुआ, अच्छा से तैयारी किए। अगर अच्छा से आज तक अगर डॉक्टर बी अम्बेडकर नहीं पढ़ते तो आज से जो नियम चला सरकार ने, जो सरकारी नियम चला रही है, तो आज सरकारी नियम को कोई चला नहीं सकते थे। चलाने वाला कौन थे? डॉक्टर बी अम्बेडकर ने किए थे लागू सिस्टम। जो सिस्टम को नियम को पालन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी अम्बेडकर ने की थी। इतना दिमाग लगाते थे इनके पास। डॉक्टर बी अम्बेडकर के पास सबसे पहले क्या था? सबसे ज्यादा दिमाग था। ठीक है? पढ़ने से कुछ नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न करता है सबसे ज्यादा दिमाग। जब जिसको दिमाग काम करता है तो चलते आगे चल के पूरा हो सकता है, संविधान लिख सकता है। समझा? एक बात आप चल रहा है कि अंग्रेजों में संविधान में क्या राज चला था। ठीक है? बता रहे हैं आपको। अंग्रेजों में और संविधान, अंग्रेजों में क्या था? संविधान कौन था? डॉक्टर बी अम्बेडकर। अब अंग्रेजों लोग देश में थे, जो देशों का अंग्रेजों को कहा जाता था। और जो संविधान जो डॉक्टर बी अम्बेडकर ने कहा था संविधान को लिखने के लिए, जो अंग्रेजों में संविधान लिखते थे तो अंग्रेजों ने कहा करता था जो संविधान लिखते थे उसको तो जा देते थे, उजाड़ देते थे, मिटा देते थे, जला देते थे। तो जलाते थे तो डॉक्टर बी अम्बेडकर क्या किए थे? वो संविधान लिखते थे। वो क्या करते थे? संविधान। और उसको मिटाने में, अंग्रेजों में मिटाने में बहुत समय लगता था। अब अंग्रेजों में लिखने में समय लगाते थे, क्योंकि सिस्टम को अंग्रेजों में जो लिखता था, जो संविधान को जो लिखा, आज उसी हिसाब से डॉक्टर बी अम्बेडकर के संविधान का नियम से आज से डेट में नियम को पालन कर रहा है और सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इतना दुनिया चल रही है। अगर आज डॉक्टर बी अम्बेडकर नहीं होते तो कोई सिस्टम नहीं रहती, कोई सरकार के लागू नहीं रहता। समझिए? तो इनकी की देर है कि पूरा दुनिया चल रही है आज के डेट में। और इनकी को मान सम्मान करते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर को बहुत अच्छे आदमी थे। बाकी इतने अच्छे आदमी थे, बाकी बहुत साधारण परिवार से गुजरे थे। क्योंकि डॉक्टर बी अम्बेडकर ऐसा परिवार थे, वो गरीब परिवार कहा जाता था। एक गरीब परिवार से गुजरे थे, जन्म लिए थे। उस जन्म लिए थे
वो जन्म लिए थे 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में एक गरीब परिवार से थे। एक गरीब परिवार से थे, वो मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे। जिसे विवाह हुआ था ना, तो विवाह हुआ, शादी ब्याह हुआ, इनकी बहुत कहानी बहुत अच्छा है और आगे भी हम आगे कहानी बताने वाले हैं। अगर आज के वीडियो यहीं तक रहेंगे तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट तक चले, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगला हम लेकर आएंगे पार्ट 2 का कहानी लेकर आएंगे। आप लोग अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।